द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी को कमेंट करना है राइट आंसर, सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सियोल। जी हाँ, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है उसका नाम सियोल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर बात कर लें यहाँ पे उत्तरी कोरिया की, तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या होगी? प्योंगयांग जो है वो उत्तरी कोरिया की राजधानी है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अयोध्या ये जो है आपका शहर, ये सरयू नदी के किनारे पे बसा हुआ है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। बात कर लेते हैं झेलम नदी की, तो झेलम नदी के किनारे पे श्रीनगर बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी है, लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती नदी के किनारे हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूँ वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर? 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो नाना साहेब ने किया था। जिनका भी आंसर कमेंट में ऑप्शन सी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत से लवण वातावरण से पानी को सोखते हैं, यह गुण क्या कहलाता है? देखिए, मैनी सोल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कोल्ड? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम प्रस्वेदन कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। हु बहु एग्जाम वाला लेवल है, तो पूरा वीडियो देखिए, डिट्टो क्वेश्चन छपेंगे आपके यहाँ से पेपर में। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये 1828 में की थी। जिनका भी आंसर कमेंट में ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक प्रक्रिया को जोड़कर एक क्या बनाते हैं? टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन बाय केमिकल प्रोसेस टू फॉर्म ए कंपाउंड। जी हाँ, दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक प्रक्रिया से जोड़कर जो है एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में उनका आंसर सही होगा। आप सभी आंसर करते रहिए, सभी के आंसर पढ़ता हूँ लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेसी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939? तो यहाँ पे दोस्तों 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना एक अलग दल बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बादल किससे बनते हैं? व्हाट आर क्लाउड्स मेड ऑफ? बादल की बात हो रही है तो ये बनते हैं स्टीम यानी कि वाष्प से। तो अगर आप आंसर ऑप्शन ए कर रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम मंदिर ये कहाँ पे है? रामेश्वरम टेम्पल इज लोकेटेड इन वेयर? देखिए, रामेश्वरम मंदिर की बात हो रही है तो ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है कमेंट बॉक्स में उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेपरेट बाय बैक्टीरिया? अब यहाँ पे 4 बीमारियों के नाम है, आपको बताना है कि जीवाणु से फैलने वाली बीमारी। तो टाइफाइड अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। टाइफाइड एक वो डिजीज है जो कि सेपरेट होता है बैक्टीरिया से, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बात कर लें चेचक, एड्स और खसरा, ये तीनों ही जो रोग है ना वो वायरस विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखिए, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबोलिश्ड? तो यहाँ पे जो आपका 44th जो 44वां अमेंडमेंट हुआ ये कब हुआ? 1978 में। इसके तहत हमने क्या किया, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था इसे हमने समाप्त कर दिया और इसे विधि के अधिकार में डाल दिया। और ये हमें मिलता है आज के टाइम में आर्टिकल 300A में, ये भी याद रखिएगा। अब ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 300A में वर्णित है और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट विच द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी?
तो लोएस्ट पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, वो अरुणाचल प्रदेश का है आज के टाइम में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और कितना है, मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक अगर पूछ ले तो सर्वाधिक किसका है, बिहार राज्य का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु हैज इस्टेब्लिश्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। जिनका भी आंसर कमेंट में ऑप्शन डी आ रहा है, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक साथ लाइक बटन को दबा दें। लाइक करने के साथ साथ आपको इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाना है, इसलिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ में दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को एक साथ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड? हुमायूं का जो मकबरा है ये आपको देखने को मिलता है राजधानी दिल्ली में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में आपको देखने को मिलेगा मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा। काबुल में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर का मकबरा है। और गुजरात में रानी की वाव स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ कोस्ट लाइन स्टेट्स इन इंडिया? भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इससे पहले आपने ये भी सुना होगा कि सबसे बड़ी जो समुद्र तट रेखा वाला जो राज्य है, जिसकी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है, वो कौन सा है? तो वो है गुजरात। ठीक है, और सबसे छोटी जो समुद्र तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। ये दो क्वेश्चन तो आपको याद होने चाहिए, पर इसमें पूछा है कि टोटल भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या बताइए, तो हो जाएगा 9। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सबसे बड़ी भी बता दी आपको, सबसे छोटी भी मैंने बता दिया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? आपने बहुत बार ये जो है ना क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसके माध्यम से ही जो है वो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो भी कमेंट में कर रहे हैं सी, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। और इस प्रकाश संश्लेषण में जो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो O2 ऑक्सीजन बनता है, ये भी याद रखिएगा, कल पढ़ा था हमने। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया इज कोज्ड बाय। यहाँ पे देखिए मलेरिया की बात हो रही है, तो जो मलेरिया है ना ये आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। मादा एडिज, इसके काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है, सीसी फ्लाई, इसके काटने से क्या होता है? इससे के काटने से निद्रा रोग, स्लीप सिकनेस जिसे बोलते हैं, वो होता है। H5N1 से क्या होता है? तो इससे देखिए दोस्तों बर्ड फ्लू होता है H5N1 से, ये भी याद रखिएगा। हमसे पूछा था मलेरिया, तो आंसर होगा ऑप्शन बी मादा एनाफ्लीज। अगला क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? विच केमिकल इज मेनली प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ? हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग? लॉ ऑफ जो फ्लोटिंग है इसका जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन सी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्ते में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? देखिए जो पालक का पत्ता होता है उसमें जो प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो आयरन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जीके का सवाल बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? जिनको भी मालूम है कमेंट करके बताइए। पहले बहुत बार हमने किया ये क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि गैस का रिसाव कौन सा था, तो जो गैस लीक हुई थी उस दिन वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में शरीर का कौन सा अंग दान किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज डोनेटेड इन आई डोनेशन? नेत्रदान में शरीर का कॉर्निया जो अंग है वो दान किया जाता है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द वायरस? वायरस को डिस्कवर किया था इवान वॉस्की ने। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है? फूड इज कुक्ड इन ए मेटल। तो यहाँ पे ये जो खाना बनाया जाता है धातु के बर्तन में, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का एक गुड कंडक्टर, अच्छा है सुचालक। सुचालक को ही हम चालक बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन कॉल्ड? इसे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज देयर इन रिस्पिरेशन? तो यहाँ पे श्वसन में जो है वो एक एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कागज किससे बनते हैं? व्हाट इज पेपर मेड ऑफ? जो कागज है ये सेलुलोज से बनते हैं। ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारे की परमाणु संख्या कितनी है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मर्क्यूरी? पारे की जो परमाणु संख्या है वो है 80। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 79 किसकी है? तो गोल्ड की है, सोने की। और 50 किसकी है? 50 टीन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर? आर और इसके बाद आता है जी और फिर बी। रेड, ग्रीन, ब्लू ये तीनों क्या है? प्राइमरी रंग है, प्राथमिक रंग है तीनों। पीला नहीं होता है, येलो। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? विच इज हैवीएस्ट मेटल? सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, OOS जिसको अपने बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन भी ले लीजिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक विच लेंस? आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में अगर आपको मालूम है। वीडियो आपको अगर